Welcome my dear student in this new video, and today we discuss a new topic named as K-map for 5 variables. As we discussed in the last video how to solve the numericals of K-map for the 5 variable. In a similar way, today we try to solve some numericals based on the 5 variable K-map. So let us take the first question. The question is, reduce the given equation by using K-map, and equation is f is equals to summation of m 0 1 2 3 5 6 9 12 13 15 21 23 27 29 31. This is a simple question that we have, and according to that we have to solve this question. Now if you observe it properly, there is a summation of m term is given. It means that the given function or the given equation is of SOP. Now after that we have to check the number of min terms. In that we observe that the highest min term is 31, so that we have to solve by using it 5 variables K-map. So according to that we try to design the 5 variable K-map in the solution. As you already know, the 5 variable K-map is nothing but the 2 4 variable K-map, or the 2 4 variable K-map is equals to 5 variables K-map. So as per that rule we try to design a 5 variables K-map. For that purpose we try to draw the 2 4 variable K-map having the same structure but different name. स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहेगा बट दोनों का नाम अलग अलग रहेगा. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट वन वी ट्राई टू डिज़ाइन दिस के मैप 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. According to that, B bar C bar, B bar C, BC, BC bar, D bar E bar, D bar E, DE, and DE bar. Yeah. The similar way, B bar C bar, B bar C, BC, BC bar. We call it this K-map as a bar. We call it this K-map as a. Cell numbering 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14 16 17 19 18 20 21 23 22 24 25 27 26 28 29 31 30. नाउ यहाँ पे हमने के मैप प्रॉपरली ड्रॉ कर दिया है. अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जितने मिन टर्म्स दिए है सभी के सभी मिन टर्म्स का यूज़ करके उस मिन टर्म को प्रॉपरली वो सेल में आपको रिस्ट्रक्चर करना है या रिवाइज करना है. क्लियर? नाउ इफ यू ऑब्जर्व द इक्वेशन केयरफुली, यू फाइंड दैट द फर्स्ट मिन टर्म इज 0. सो इन सेल नंबर 0 वी राइट 1. सेल नंबर 1 2 3 2 3 5 6 9 5 6 9 12 13 15 12 13 15 21 20 21 23 27 29 27 29 31. Right? Now here you observe that carefully what exactly is to be. सेल का नंबरिंग होने के बाद अब लास्ट टर्म जो आती है वो सेल का ग्रुपिंग. ना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ग्रुपिंग. ऑलरेडी जैसे मैंने आपको डिस्कस करते हुए बताया है कि भाई 5 वेरिएबल के मैप में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों भी के मैप 4 4 वेरिएबल के दोनों भी के मैप एक दूसरे के साथ पैरेलल रहते हैं. यानी अगर एक दूसरे के साथ अगर सेम ग्रुपिंग रही तो एक के साथ एक बार कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि सेम ग्रुपिंग है या नहीं है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा कि फर्स्ट के मैप में एक जो ग्रुप बनता है वो एक 4 का ग्रुप बनता है और एक 2 4 4 के 2 ग्रुप बनते हैं. चलिए बनाते हैं 2 4 4 के ग्रुप. दिस इज फर्स्ट ग्रुप, इस सेकंड ग्रुप.
ठीक है। उसी वक्त इसके साथ कुछ भी मैच नहीं होता है, रो भी नहीं है और कॉलम में, ठीक है, इनको छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे जो सेल बचे हुए हैं वो सेल का कुछ यूज़ हो सकता है इधर, नहीं, कुछ भी यूज़ नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, ये एक सेकंड ग्रुप, ये एक सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 3 ग्रुप बना लिए। वैसे ही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक 4 का ग्रुप इंडिविजुअल और ये एक ग्रुप बनाना है, यानी कोई भी ग्रुप पैरेलल ग्रुपिंग यहाँ पे हुई नहीं है। पैरेलल ग्रुपिंग होती थी तो एक के साथ ए बार कैंसिल। चलिए ठीक है, इसका आंसर निकालते हैं। जब मैंने इनका ग्रुप किया बी बार सी बार का ये कंप्लीट, तो इनका आंसर क्या आया, बी बार सी बार। ये 2 का ग्रुप जब बनाया, इसका आंसर क्या आएगा, ओनली नॉट ओनली द बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार, राइट, क्योंकि ए बार का नाम देना पड़ेगा अपने को, ठीक है। जब मैंने इसके साथ साथ इसका ये जो 2 का ग्रुप बनाया, इसका आंसर क्या आएगा, ए बार तो पहले आ ही गया, उसके साथ साथ कॉलम में से कॉमन कौन है, बी बार, और रो में से डी ई बार आएगा, राइट। जब मैंने इन 2 का ग्रुप बनाया तब इसका आंसर क्या है, ए बार बी सी ई, जब मैं इन दोनों का ग्रुप बनाया तो इनका आंसर क्या आएगा, ए बार बी सी डी बार। जब ये 4 का ग्रुप बनाया तब इसका आंसर आया ए बार डी बार ई। ये जब 4 का ग्रुप बनाया तो इसका आंसर आएगा ए, ऊपर से कॉमन सी, ऊपर से कॉमन सी और इधर से ई, ए सी ई, क्लियर। और जब मैंने ये 2 का ग्रुप बनाया इसमें, तो इसका आंसर आया ए बी ABD. So therefore your final answer will be y is equals to a bar b bar c bar plus a bar b bar d e bar plus a bar b c e plus a bar d bar e प्लस ए बार बी सी डी बार प्लस ए सी ई प्लस ए बी डी ई. In this way we can solve the numericals of 5 variable K-maps in details. Okay, now similarly we try to solve the another numericals so that your basic concept will get more clear. We will take another example. Now here the question is that reduce the given equation by using K-map, and equation is f is equals to summation of m 0 1 3 4 5 7 9 12 13 16 17 18 21 23 24 26 27 30 31. नो ये न्यूमेरिकल्स हमको स्टडी करना है या इसको सॉल्व करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि न्यूमेरिकल भी 5 वेरिएबल्स का ही है, तो उसको हम 5 वेरिएबल के हिसाब से ही सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वी ट्राई टू ड्रॉ द वन के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स. अगेन वी ट्राई टू ड्रॉ द अनदर के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स. चार वेरिएबल्स के 2 के मैप ड्रॉ करने के बाद दोनों को हमको करना है लेबलिंग. 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14 16 17 19 18 20 21 23 22 24 25 27 26 28 29 31 30. 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. ए बार बी बार सॉरी यहाँ पे आएगा बी बार सी बार, बी बार सी बी सी बार, बी बार सी बार, बी बार सी बी सी बार, डी बार ई बार, डी बार ई डी ई बार. क्लियर. और इसका नाम आएगा ए बार और इसका नाम आएगा ए. ठीक है. तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती है हमको सेल नंबरिंग.
जो मिन टर्म्स दिए उस मिन टर्म को यूज़ करके सेल को नंबरिंग करेंगे। पहली मिन टर्म से 0 तो करके 0 में 1 लिख देंगे, 1 3 4 5 3 4 5 7 9 7 9 12 13 12 13 16 16 17 18 21 23 24 26 27 30 31. Okay, now after that if you observe it properly, we found that in terms of grouping you have to perform, you have to do the grouping of some min terms. Now when you do the grouping, first we try to make the group for the first one में 8 का ग्रुप बनता है क्या? नहीं, 4 का ग्रुप। तो चलिए 4 का ग्रुप एक बनाते हैं। हमने एक 4 का ये ग्रुप बना लिया। उसके बाद और एक 4 का ग्रुप बनता है जिससे सभी के सभी कंटेंट कवर हो सके, राइट। मेक दिस वन ग्रुप, सेकंड ग्रुप। और एक 4 का ग्रुप बनता है, ट्राई टू मेक दिस ग्रुप ऑल्सो। और एक 4 का ग्रुप यहाँ पे हमको ऑब्जर्व हो रहा कि एक 4 का ग्रुप और एक यहाँ पे बनता है, तो 4 4 के 3 ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि 4 का ग्रुप बनता है क्या। 4 का ग्रुप बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक 4 का ग्रुप यहाँ पे बन सकता है। उसके बाद बाकी 4 के ग्रुप की गुंजाइश नहीं है, तो चलिए बाकी बचते हुए 2 के ग्रुप बनाएंगे। तो फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। ऐसे अपने इतने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप बन चुके हैं। तो अभी ग्रुपिंग करने के बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है कि जो ग्रुपिंग आपने किया है उसका आंसर निकालेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहला 4 का ग्रुप बनाया रो का, उसका आंसर क्या आएगा? ए बार, और रो का नाम डी बार ई, करेक्ट। उसके बाद ये जो मैंने 4 का ग्रुप बनाया है यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा, उसका आंसर क्या आएगा? ए बार, ऊपर से कॉलम में से कॉमन सी और रो में से कॉमन डी बार, करेक्ट। अब जो मैंने सेकंड 4 का ग्रुप बनाया यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए बार, और इधर से कॉमन बी बार ई बार, बी बार डी बार, ठीक है। 1 2 3। अब जो फोर्थ ग्रुप यहाँ पे बना मैंने, उसका आंसर क्या आएगा? ए बार, ऊपर से कॉमन बी बार और इधर से ई, यानी इसके 4 ग्रुप बन गए। कोई ग्रुप पैरेलल नहीं है। ये एक 4 का मैंने जो ग्रुप बनाया इसका आंसर भी निकाल लो। इधर से आंसर ए, ऊपर से बी और इधर से डी, ए बी डी। और जो मैंने 2 के ग्रुप बनाए, 1 2 3 और एक 4, इसके आंसर ये 2 का ये ग्रुप बनाया है, इसका आंसर क्या है? ए बी बार सी बार ई बार। इसका ग्रुप बनाया तो इसका आंसर क्या है? ए बी बार सी बार डी बार। इसका आंसर क्या है? एक ही, इसका आंसर ए बी बार सी और इधर से कॉमन ई, और इसका आंसर क्या था? ए बी सी बार ई बार, ठीक है। नाउ जितने भी अभी टर्म्स अपने को ग्रुपिंग में मिले हैं वो सभी टर्म्स को एक जगह पे लिखेंगे और वहाँ पे न्यूमेरिकल को फाइनल करेंगे। देयरफॉर एफ इज इक्वल्स टू, पहली टर्म यहाँ पे ए बार बी बार डी प्लस ए बार बी बार ई प्लस ए बार डी बार ई प्लस ए बार सी डी बार, ये हो गया पहले 4 टर्म इसके, प्लस ए बी डी प्लस ए बी बार सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी बार ई प्लस ए बी बार सी ई प्लस ए बी सी बार ई बार. This is your final answer. In this way we try to solve the numericals of the 5 variables K map. This is our second numerical. Okay, thank you very much.